नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है 28 दिसंबर 2023 और आज आज से बस कुछ दिनों बाद में ये साल ख़त्म हो जाएगा और नया साल का आगमन होगा। इस साल जो भी जजमेंट हुए, इस सीरीज़ में हम एक अब नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं। वो सीरीज़ 5 दिन चलेगी। आज है 28, तो 28, 29, 30, 31 और 1 जनवरी तक ये 5 दिन तक 5 इसके वीडियो आएंगे। और इन वीडियो में हम जो इस 2023 के जो लेटेस्ट जजमेंट थे, जो भी जजमेंट हुए, ऐसे जजमेंट जिसका इफ़ेक्ट आम आदमी के जीवन पर पड़ता है, जो आम आदमी से रिलेटेड जजमेंट हैं, कुछ उन जजमेंट को देखेंगे। और ये जजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रहेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सीरीज़ की। इसमें सबसे पहला जो जजमेंट है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला जजमेंट है वो मैं पढ़ता हूँ। बोरोवर हैज़ प्री डिपॉजिट 50% of amount as debt due in appeal before DRAT under section 18 of सरफेसी एक्ट। उधारकर्ता को सरफेसी अधिनियम की धारा 18 के अनुसार DRT में अपील करने से पहले उसको जो देय राशि है उसका 50% पहले जमा कराना होगा। ये जजमेंट है। और इसमें कहा गया है कि उधारकर्ता है जो उसको सरफेसी अधिनियम की धारा 18 के अनुसार जो अपील में जब जाएगा कोई भी उधारकर्ता, उसको देय ऋण राशि का 50% पहले जमा कराना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और ये इस जजमेंट की डेट है 5 जनवरी 2023। और इसमें कोरम थी, जो बेंच थी, जस्टिस M.R. शाह एंड जस्टिस B.V. नागरत्न। केस का टाइटल है मेसर्स सिद्धा नीलकंठ पेपर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रूडेंट ARC लिमिटेड एंड अदर्स। ये एक जजमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जजमेंट है क्रिमिनल से रिलेटेड जजमेंट है, वो क्रिमिनल लॉ का। इसमें है पीरियड ऑफ पैरोल टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पीरियड ऑफ सेंटेंस वाइल कंसिडरिंग प्रीमेच्योर रिलीज। समय पूर्व रिहाई पर विचार करते समय पैरोल की अवधि को सज़ा की अवधि से बाहर रखा जाएगा। सज़ा की अवधि में पैरोल की अवधि हटा दी जाएगी। किस कंडीशन में? समय पूर्व रिहाई पर। तो ये और इस केस का टाइटल है रोहन धुनगट एक्सेट्रा वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा एंड अदर्स। डेट ऑफ जजमेंट है 5 जनवरी 2023। और कोरम है इसमें, बेंच जो है वो है जस्टिस M.R. शाह एंड जस्टिस C.V. रवि कुमार। इसके बाद नेक्स्ट जजमेंट है वो है क्रिमिनल से रिलेटेड। ये है डिफ़ॉल्ट बेल ग्रांटेड कैन बी कैंसल्ड इफ चार्जशीट रिवेल्स स्पेशल रीजन कमीशन ऑफ नॉन बेलेबल क्राइम। कोई जो डिफ़ॉल्ट बेल ग्रांट की हुई है किसी मामले में, वो कैंसिल की जा सकती है यदि चार्जशीट में कोई स्पेशल रीजन या कोई स्पेशल जो नॉन बेलेबल क्राइम है वो इसमें बताया जाता है। तो इस बेस पर जो डिफ़ॉल्ट बेल ग्रांट की हुई है वो कैंसिल की जा सकती है। इसका टाइटल है स्टेट थ्रू CBI वर्सेस T. गांधी रेड्डी @ गंगी रेड्डी। डेट ऑफ जजमेंट है 16 जनवरी 2023। और इसमें बेंच थी जस्टिस M.R. शाह एंड जस्टिस C.T. रवि कुमार। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है पेंशन से रिलेटेड है, सिविल सर्विस मैटर है। CCS पेंशन रूल्स 1972 ये जजमेंट है। और
इसको मैं आगे इसका जो वर्डिक्ट था वो मैं पढ़ देता हूँ। चाइल्ड अडोप्टेड बाय विडो ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर हिज डेथ नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव फैमिली पेंशन। एक विधवा के द्वारा कोई चाइल्ड गोद लिया गया है, कोई बच्चा गोद लिया गया है और किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का, तो मतलब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ के बाद वो बच्चा फैमिली पेंशन लेने के लिए एंटाइटल नहीं होता, ये इस जजमेंट में कहा गया है। और इस केस का टाइटल है इस केस का टाइटल है राम श्रीधर चिमुरकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और डेट ऑफ जजमेंट है 17 जनवरी 2023। और इसमें बेंच थी KM जोसेफ एंड जस्टिस BV नागरत्ना, ये इसमें बेंच थी। इसके बाद नेक्स्ट है वो है चार्जशीट आर नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस प्ली टू पुट कॉपीज ऑफ चार्जशीट एंड चालान ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि चार्जशीट कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, यह कहते हुए एक कोई जो पुलिस थी उनकी जो केस था वो डिसमिस कर दिया गया था। तो इस जजमेंट में अपन ये देख सकते हैं कि चार्जशीट को कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं मान सकते, और इसको कोई जो सरकारी की जो वेबसाइट है उस पर इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं मान सकते। और इसका टाइटल है सौरव दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसका कोरम है जो बेंच थी वो है MR शाह एंड CT रवि कुमार। डेट ऑफ जजमेंट है इसकी 20 जनवरी 2023, ये जजमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, और यह है चांस ऑफ सक्सेशन डज नॉट गिव ए वैलिड राइट ओवर प्रॉपर्टी। उत्तराधिकार की संभावना का संपत्ति पर वैध अधिकार नहीं है, ये इस जजमेंट में कहा गया है। और इसका टाइटल है इलव मलाई एट द रेट वेंकटेशन एंड अनदर्स वर्सेस M कमला एंड अदर्स एंड एक्सेट्रा। डेट ऑफ जजमेंट है इसकी 25 जनवरी 2023, और जो बेंच थी वो है जस्टिस KM जोसेफ एंड जस्टिस हृषिकेश रॉय, ये जजमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है ये जजमेंट। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि ये जजमेंट सारे इकट्ठे किए हुए थे, और उस जो जजमेंट थे जो अलग से सिलेक्टेड किए हुए थे उनमें से भी अलग जजमेंट निकाले हुए हैं, उसी जजमेंट के बारे में आपको बताया जा रहा है। और ये जजमेंट आम आदमी से रिलेटेड है, इसका आम आदमी के जीवन में बहुत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ये जजमेंट आपको बताया जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है MVX रिलेटेड है। अवार्ड ऑफ कंपनसेशन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला, मस्ट कंसिडर्ड नेचर ऑफ सफरिंग एंड पेन। जो कंपनसेशन का जो अवार्ड है वो किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जानी चाहिए। वो उसमें कैलकुलेशन करते समय जो उसकी जो नेचर ऑफ सफरिंग है, जो पीड़ा है और जो पेन है, उसके अकॉर्डिंग मतलब उसको कंसिडर करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। इसका टाइटल है जोश तौसीफ अलीमिया वर्सेस मेमोम मोहम्मद उमर अनवर भाई एंड अदर्स। डेट ऑफ जजमेंट है इसकी 16 फरवरी 2023, और इसका कोरम है जो बेंच थी वो है जस्टिस अभय S ओका एंड जस्टिस विक्रमनाथ।
ये था जजमेंट। और इसके बाद कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट अपन देख लेते हैं। इसका टाइटल है, मैं इसका जो वर्डिक्ट था, वो जो जजमेंट था वो मैं पढ़ देता हूँ एक बार। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार अंतिम चयनित जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करता है तो वो जनरल सीट का हकदार होगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। और इस जजमेंट का टाइटल है बिप्लाप कामकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और केस नंबर है इसका रिट पिटीशन, सिविल रिट पिटीशन 7927/2022 और 9/12/2022 का ये जजमेंट था। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो देखते हैं। हाई कोर्ट का ही है ये जजमेंट भी। यह है सीआरपीसी की धारा 173 के तहत दायर नकली पुलिस रिपोर्ट के जरिए अभियुक्त के डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार को विफल नहीं किया जा सकता। ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट का टाइटल है गोपाल कृष्ण वर्सेस J&K यूनियन टेरिटरी। जजमेंट की डेट है 13 फरवरी 2023 और बेल एप्लीकेशन नंबर है इसका 12/2023। ये जजमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो मैं पढ़ता हूँ। किसी एक कानून के प्रावधान के तहत भरण पोषण प्राप्त कर रही महिला को अन्य कानून के तहत भरण पोषण की मांग करने से नहीं रोका जा सकता। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसके अनुसार ये बताया जाए कि यदि कोई महिला है वो एक कानून के तहत भरण पोषण की राशि प्राप्त कर रही है तो उसको किसी अन्य कानून के तहत भरण पोषण की मांग करने से नहीं रोका जाएगा। जैसे कोई महिला सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त कर रही है तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस या अन्य कोई जो स्पेशल लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसमें मांग करने से, भरण पोषण की मांग करने से नहीं रोका जा सकता। इसका टाइटल है द्वारका प्रसाद पटेल वर्सेस मेरी, SA नंबर 466/2007 की है। ये सेकंड अपील नंबर है 466/2007। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लोगों के एक समूह के साथ रेप के कृत्य में मदद करने वाली महिला पर IPC की धारा 376D के तहत गैंग रेप का मुकदमा चलाया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। और इस जजमेंट का ये मतलब इसका जो टाइटल जो एप्लीकेशन नंबर है वो है 482 नंबर, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 है। और इसका केस नंबर है 39234/2022 और एप्लीकेंट है इसमें सुनीता पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ UP एंड अदर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान सीलबंद कवर प्रक्रिया अपनाने के आधार पर पदोन्नति रोक नहीं सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है ये भी। और इसका टाइटल है रणवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP और इसका नंबर है रिट नंबर 1789/2022 और जस्टिस जसप्रीत सिंह जी हैं, उनका ये जजमेंट है। उन्होंने ये जजमेंट दिया था। ये जजमेंट है। इसके बाद है नेक्स्ट जजमेंट है वो मैं बढ़ा देता हूँ। ये है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और इसमें है बच्चों को यह अधिकार है कि उनकी वैधता पर बेवजह सवाल न उठाया जाए क्योंकि यह निजता के अधिकार का गुण है। ये DNA टेस्ट से रिलेटेड है और इसमें कहा गया है कि बच्चों को यह अधिकार है कि उनकी वैधता है उस पर कोई भी बिना वजह सवाल नहीं उठाए क्योंकि ये उसकी निजता का उनका ये अधिकार है। इसका टाइटल है अपर्णा अंजिक्य फिरोडिया वर्सेस अंजिक्य अरुण फिरोडिया। डेट ऑफ जजमेंट है 20 फरवरी 2023 और कोरम है इसका जस्टिस V
रमा सुब्रमण्यम वर्सेस BV नागरत्ना। ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैं पढ़ देता हूँ। नेक्स्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये मैं देखूँ। यदि शिकायतकर्ता ने अपना साक्ष्य दे दिया है तो उपस्थित न होने पर शिकायत खारिज नहीं की जा सकती। यदि कोई शिकायत करता है, उसने अपना एविडेंस दे दिए किसी मामले में, तो उसके उपस्थित न होने पर कोई शिकायत, उसकी शिकायत जो है वो खारिज नहीं की जाएगी। कंप्लेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड फॉर नॉन अपीयरेंस इफ द कंप्लेनेंट हैज़ लेड हिज एविडेंस। इसका टाइटल है मेसर्स BLS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस राजावत सिंह एंड अदर्स। ये इसका टाइटल था। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एडिशनल एक्यूज कैन बी समन्ड अंडर सेक्शन 391 319 CRPC when there is a strong and cognate evidence available against him। यदि कोई अतिरिक्त अभियुक्त है, उसको यदि कोई अतिरिक्त अभियुक्त है और उसके खिलाफ बहुत मजबूत और सुदृढ़ कोई एविडेंस अवेलेबल है उसके अगेंस्ट, तो उसको अंडर सेक्शन 319 के तहत उसको समन किया जा सकता है। और इस केस का टाइटल है विकास राठी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। और जजमेंट की डेट है 1 मार्च 2023। और कोरम जो थी, बेंच जो थी उस समय, वो थी जस्टिस अभय S ओका एंड जस्टिस राजेश बिंदल, इनकी बेंच थी। इसके बाद देखते हैं हम कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट। और जो जजमेंट है इसमें वो है CRPC की धारा 102 के तहत अपराध, इसका जो जजमेंट है उसका जो हेडिंग है वो मैं पढ़ देता हूँ। अपराध का संदेह पैदा करने वाली परिस्थितियाँ पाए जाने पर ही पुलिस अधिकारी को किसी संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का यह फैसला है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई संपत्ति है उसको जब्त उसी समय उसी कंडीशन में किया जाएगा जब उसमें किसी अपराध को संदेह पैदा करने वाली परिस्थितियाँ पाई जाती है, तभी उसी कंडीशन में पुलिस अधिकारी को या उस संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है। इस केस का टाइटल है अनीता अग्रवाल वर्सेस हिमाचल प्रदेश। और क्रिमिनल रिवीजन है ये, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 200/2022। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है NI एक्ट से रिलेटेड। NI एक्ट है NI एक्ट, तो इसका टाइटल है कंपनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता चेक का ड्रॉवर नहीं, वह धारा 143A के तहत अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं। जो कंपनी का जो अधिकृत हस्ताक्षर करता है, जो चेक का ड्रॉवर वो नहीं है, और वह धारा 143A के तहत अंतरिम मुआवजा जो 20% होता है उसको भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका जो मैं टाइटल पढ़ूँ, इसका टाइटल है लाइका लैब्स लिमिटेड वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। और इसका केस नंबर है क्रिमिनल अपील नंबर 886/2022। रिट पिटीशन नंबर है इसका 4128/2021। ये है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वह है घायल से महज शराब की गंध मोटर दुर्घटना में उसके दावे का खंडन नहीं करती। ये कर्नाटक उच्च न्यायालय का जजमेंट है। और इसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है घायल से महज शराब की गंध मोटर दुर्घटना में उसके दावे का खंडन नहीं कर सकती। इसका टाइटल है मुरुगन T और P जय गोविंद भट्ट और अन्य।
इसका केस नंबर है मिसलेनियस फर्स्ट अपील नंबर 554/2020। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है उच्च न्यायालय का जजमेंट है ये, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। और इसमें कहा गया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मोटी राशि का लोन चुकाने में सक्षम व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता, ये जजमेंट है। और इसमें ये जजमेंट, इसका टाइटल है संदीप मलिक वर्सेस रेणु। और इसका जो केस नंबर है वो है CRRF 314/2022, ये इसका केस नंबर है। ये वैसे एक तरीके से देखा जाए तो ये डोमेस्टिक मेंटेनेंस से रिलेटेड है। यदि इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मोटी जो लोन की राशि वो चुका सकता है तो वो अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण भी कर सकता है, वो उसकी अपने पत्नी और बच्चों की भरण पोषण से की जो जिम्मेदारी है उससे पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद नेक्स्ट है धारा 457 CRPC से रिलेटेड है ये। इसमें कहा गया है जब्त की गई वस्तुएं जिन्हें अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया है जांच लंबित होने पर भी रिलीज की जा सकती हैं। ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने ये जजमेंट दिया है। और इस जजमेंट का टाइटल है असम राज्य और अन्य वर्सेस राम शंकर मौर्य। और इसकी जो बेंच है वो है जस्टिस माइकल जोथ नरुमा वर्स एंड मालाश्री नंदी। क्रिमिनल पिटीशन नंबर है 284/2022, ये इसका जजमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और इसका वर्डिक्ट में पढ़ देता हूँ। परमानेंट एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ वर्कमेंस इज ए नेसेसरी ऑफ इफेक्टिव रिलीफ इन लेबर डिस्प्यूट। कोई भी किसी भी प्रकार का जो लेबर डिस्प्यूट है उसमें परमानेंट और कंप्लीट एड्रेस किसी भी कर्मकार का वह आवश्यक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इस केस का टाइटल है मेसर्स क्रिएटिव गारमेंट्स लिमिटेड वर्सेस काशीराम वर्मा। डेट ऑफ जजमेंट है इसकी 16 मार्च 2023। और जो बेंच थी वो है अभय एस ओका एंड राजेश बिंदल, ये जजमेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और ये इसमें इस जजमेंट में पेंशन के बारे में कहा गया है। इसका ये क्या है इसके लिए मैं बता देता हूँ। पेंशन लाभ का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, उचित औचित्य के बिना इसे छीना नहीं जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी भी कर्मचारी का पेंशन का लाभ है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और बिना उचित औचित्य के बिना इसे छीना नहीं जा सकता। इसका टाइटल है R सुंदरम वर्सेस तमिलनाडु स्टेट, ये जजमेंट है। और तमिलनाडु एक बार मैं वापस इसका टाइटल पढ़ देता हूँ। R सुंदरम वर्सेस द तमिलनाडु स्टेट लेवल स्क्रूटनी कमेटी एंड अदर्स। डेट ऑफ जजमेंट है 17 मार्च 2023, ये जजमेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सब्सिक्वेंट, जो नेक्स्ट जो जजमेंट है वो मैं पढ़ देता हूँ। सब्सिक्वेंट एडिशन ऑफ सीरियस ऑफेंस इन FIR कैन बी ए ग्राउंड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ बेल। बाद में FIR में गंभीर अपराध को जोड़ना जमानत खारिज करने का एक आधार हो सकता है। किसी भी FIR में कोई गंभीर अपराध जोड़ा जाता है तो वो किसी भी जमानत को खारिज करने का एक अधिकार हो सकता है। और इसका टाइटल है एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। डेट ऑफ जजमेंट है 15 मार्च 2023। और इसकी बेंच थी जस्टिस AS बोपन्ना
एंड जस्टिस हिमा कोहली। तो ये थे दोस्तों जजमेंट आज के इस सीरीज़ के। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, इसका पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और वहाँ से आप इसके आगे के जजमेंट आप देख सकते हैं। वहाँ से इन जजमेंट को देख के मुझे उम्मीद है कि ये जजमेंट आपको काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेंगे, आपकी एक नॉलेज बढ़ाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है मुझे कि ये आप इसे आगे भी शेयर करेंगे। आपके जो रिलेटिव हैं या जो जान पहचान वाले हैं उनसे आप इनको शेयर करेंगे। धन्यवाद।